पसू ग्लेशियर से आती नर्म लेकिन तेज हवाएं और सयाहों का यहाँ रहने का कम रुझान यहाँ की रातों को तवील और खामोश बनाता है। किसी भी मुहिम के दौरान हतमी मंजिल अगर तकमील से पहले रह जाए तो आपको एक तशनगी अपने घेरे में लिए रखेगी, यहां तक कि इस नामुकम्मल की तकमील के असबाब पैदा ना हो जाए। इस बरस शायद हम इस रोड पर दोबारा राइड ना कर रहे होते अगर वो तशनगी ना रह जाती, जिसका खुलासा इस वीडियो में आगे मौजूद है। एक नामुकम्मल रह जाने वाले रोड ट्रिप की तशनगी। पसू कोन्स का सिलसिला गुलमत से कुछ पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है और बहुत दूर तक आपके साथ चलता है। और यहां कराकर्म रोड के इस छोटे से टुकड़े पर पसू बिल्कुल आपके सामने आ जाते हैं। पसू के पस मंजर में वीडियोग्राफी और तस्वीर के लिए ये सबसे मशहूर जगह है। ये बाईं जानिब बतवरा ग्लेशियर का ट्रेक है। पोलर रीजन से बाहर दुनिया के वसी तरीन ग्लेशियर्स में से एक, जिसकी लंबाई करीब 57 किलोमीटर्स है। यानी अगर ये लाहौर से चले तो जीटी रोड पर कामोकी तक फैल जाए। लंबे रोड ट्रिप के लिए पाकिस्तान के शुमाल में सबसे मरूफ कराकर्म रोड है, कदीम सिल्क रूट का जदीद मुतबादिल रास्ता, और उसकी मंजिल है खंजराब नेशनल पार्क में मौजूद पाकिस्तान और चाइना की सरहद। किसी भी आम सफर को एक मुहिम बनाने में कुछ अनासिर कार फरमा होते हैं, जैसे सफर लंबा और चैलेंजिंग हो, और बाइक्स पर इतने लंबे रोड ट्रिप में इनमें से ज्यादातर अनासिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जाते हैं। ये 2022 की गर्मियां थीं जब हम पहली मर्तबा 1000 किलोमीटर सफर बाइक्स पर तय करते हुए यहां पहुंचे। पंजाब के मैदानों की गर्मियों से बाबूसर जैसे सर्द पहाड़ी पासस को उबूर करते हुए। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन हम अपने प्लान से एक दिन पहले ही लेट थे और आज इस रोड ट्रिप की मंजिल पर यादगार लगाकर वापसी का सफर शुरू करने के लिए कोशा थे।
गुलमर्ग के सिल्क रूट लॉज में कैंप किया और अगले दिन प्लान के मुताबिक इसी रोड पर रवां दवां थे पाक चाइना बॉर्डर के लिए। बसों में खूब वक्त गुजारा, तस्वीरें खींचते हुए खरामा खरामा चलते पहुंच गए खैबर गोजाल, जहां से सफर ने एक नया रुख ले लिया। इस खूबसूरत गांव में बिल्कुल इसी जगह हम खुबानी खाने के लिए रुके तो हमें कुछ लोकल लोग मिले जिन्होंने हमें एक सेहर अंगेज जगह के बारे में बताया। बिल्कुल यहीं से ऊपर बाईं जानिब पहाड़ों की तरफ जाता पैदल रास्ता। एक घंटे की हाइक पर ऐसी जगह जहां एक वसी चरागाह के नीचे एक ठंडे पानी का चश्मा है और तालाब जिसमें ट्राउट मछलियां। बस तो जो सामान सुबह सारा दिन राइड की नीयत से बांधा था वो सिर्फ 30 किलोमीटर बाद ही उतार लिया। यहां हम इस चश्मे के किनारे वसी मैदान में रात कैंप करने वाले थे, इसलिए इस बात पर यकीन होने लगा कि चाइना बॉर्डर तो दरवाजे के सामने बस एक तस्वीर का नाम है। तो उन्हीं लोकल्स में से दो हमारे गाइड बन गए। वो अपने घर से बर्तन इकट्ठे करने और हम सुस्त से खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए निकल गए। सुस्त वो आखिरी मकाम था जहां हम अपने नए बनाए गए प्लान पर नजरसानी कर सकते थे। लेकिन एक वसी चरागाह जिसके साथ चश्मा बहता है, ये तस्वीर कशी ज़हन में ऐसा घर कर चुकी थी जिसने हमें यहां से आगे जाने नहीं दिया। हमने खाना पकाने का सामान खरीदा और वापस पहुंचे खैबर।
वहां जाकर सामान कंधों पर लादा और चल पड़े गांव के बीच ओ बीच एक सीधी चढ़ाई की तरफ। तीन घंटे में इस जगह पहुंचे जिसको मकामी जबान में कुक कह रहे थे। आबादी बहुत दूर रह गई और रात हो चुकी थी। ऐसा सन्नाटा और अंधेरा के आग के अलावा सब अंधेरे और हैबत में डूबा हुआ था। गुज़िश्ता रात भी हमने कैंप किया था, इसलिए मोबाइल कैमरे और लाइट्स सब की बैटरी ना होने के बराबर थी। रात बारिश और सर्दी में जैसे तैसे करके गुजारी, मगर सुबह रात एडवेंचर, अंधेरे और हैबत से भरपूर थी। ये चरागाह जिसके नीचे चश्मा बहता है हमारे तख़य्युल से जरा कम सरसब्ज और जादुई थी, और ये था वो ताज़ा पानी का तालाब जिसमें ट्राउट मछलियां तैरती हैं। हमने कैंप लपेटे, थकावट से चूर नीचे खैबर पहुंचे और चाइना पाकिस्तान की सरहद तक की ये राइड यहीं से छोड़कर वापस गिलगित चले गए।